नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसारों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। आज़ादारों का मातम जंजीर ज़नी और सीना को भी की गई। यौम आशूर पर लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीह ज़ुलजिनाह का मरकज़ी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर ख़त्म। कोयटा, पेशावर और पिंडी के मरकज़ी जुलूस भी इख्तिताम पजीर। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, झंग, जहलम, राजनपुर में भी जुलूस निकाले गए। लाड़काना, जैकबाबाद में भी मातमी जुलूस। हैदराबाद में असली तलवारों के साथ मसनूई जंग का मंजर पेश किया गया। बरसों पुरानी रिवायत को बरकरार रखा गया। जीबी और आज़ाद कश्मीर में भी जुलूस निकाले गए। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस शाम गरीबा बपा। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। जुलूसों के रूट पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। पिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी रही। वज़ीर आज़म का यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतज़ामात पर वज़ीर आला और फोर्सेस को खराज तहसीन। सूबाई इंतज़ामिया, पुलिस और रेंजर्स की भी तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतों फोर्सेस की मौसर हिकमत अमली से अमन का इनेकाद मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन सिक्योरिटी इंतज़ामात पर मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतज़ामात पर ब्रीफ किया। मैंने सूबाई हुकूमतों, सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स और पुलिस के बाहमी ताउन को सराहा। करबला में लाखों आज़ादार जमा। यौम आशूर पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर बड़ा इज्तिमा। आज़ादार शबीह आलम थामे रहे। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में भी जुलूस। मशहद, कुम और शराज में ज़ायरीन की बड़ी तादाद जमा। कुवैत, लबनान और दीगर ममालिक में भी जुलूस और मजालिस। लियारी के रिहायशी होशियार खबरदार। लियारी की मखदूश इमारतें गिराने के लिए आज ऑपरेशन का आगाज होगा। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब कहते हैं, इंतहाई मखदूश 51 इमारतें आज से मुंदहिम करेंगे। 2 इमारतें देखी जो खस्ता हाल हैं उन्हें लाजमी मुनहदम किया जाएगा। हुकूमत मुतासरा मकीनों को शेल्टर फराहम करने का प्रोग्राम बनाएगी। उधर कराची में मखदूश इमारतों के हवाले से अहम इजलास आज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सदारत करेंगे। मुराद अली शाह का कहना है, जिला जनूबी में 480 इमारतें इंतहाई खतरनाक हैं। जो खतरनाक इमारतें सामने आई देखेंगे किसने तामीर की इजाजत दी। जो लोग उसमें मुलविस होंगे उनको सख्त सजा दी जाएगी। लियारी में पूरी कोशिश की जानें बचा सकी। ख्वाब, जिंदगी और ख़ानदान सब पल भर में ख़त्म। सानहा लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा 60 घंटे बाद उठा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे से मिलने वाली आखिरी लाश 13 साला जैद की थी। कुल 27 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों में 1.5 साला बच्ची, 11 खवातीन और 16 मर्द शामिल। हादसे में हिंदू कम्युनिटी के 20 अफराद भी हलाक। आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। मरने वालों में नौबियाता जोड़ा भी शामिल। 3 माह की बच्ची मौजाती तौर पर मलबे से जिंदा मिली। बच्चे के वालिदैन सानहे में जान की बाजी हार गए। मुतासरीन शिद्दत गम से निढाल। इमदाद की भी अपील। हिंदू रहनुमा श्री राम नाथ ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से मुतासरा खानदानों की ताहाल दाद रसी नहीं की गई। मुतासरा खानदानों के लवाहिकीन को रहने की मुतबादिल जगह फ्राहम की जाए। लियारी से पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नबील गबोल ने SBCA को सबसे करप्ट इदारा करार दे दिया। सानहा लियारी के जिम्मेदारों से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नबील गबोल का जाए हादसा का दौरा। कहा, DG SBCA मेरा फोन तक नहीं उठाते। क्या सईद गनी से भी इस्तीफे का मुतालबा करूं? कहा जाता है DG SBCA डॉन है, इसको कुछ कहेंगे तो ऊपर से फोन आ जाएगा। कराची लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत झुक गई। इंतजामिया का एक्शन। इमारत खाली करवा ली गई। इमारत 12 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। 11 खानदान रिहाइश पजीर।
इंतजामिया को इमारत खाली करवाने में शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। DC साउथ ने कहा तमाम रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। बिल्डर से रकम वापस दिलाई जाएगी। इमारत के बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल का इल्ज़ाम। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, इमरजेंसी नाफिज, हलाकतों की तादाद 68 हो गई। दरिया किनारे लगे समर कैंप में शरीक 27 लड़कियां लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फिट पानी जमा, मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए 850 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गवर्नर टेक्सास की रियासत में इमरजेंसी नाफिज करने की दरख्वास्त। ट्रंप ने रियासत टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया। पोप लियो का भी टेक्सास की सूरत हाल पर इजहार अफसोस, मुतासरीन के लिए दुआ की। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मानसून बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 75 अफराद हलाक हो गए। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल। 250 से ज़ायद शाहराहें बंद। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इस्लामाबाद और लाहौर में मूसलाधार बारिश, तूफानी बारिशें 2 जानें ले गई, मुतादिद जख्मी। कहोटा में सैलाबी सूरत हाल, बच्चा जाँ बहक, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। लाहौर में भी तेज़ बारिश। इस्लामाबाद और पिंडी में भी बादल जमकर बरसे। सैदपुर में 131, PMD में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट है। सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, कसूर, मरी, अटक, गुजरांवाला, बहावलनगर और साहिवाल में भी बारिश। NDMA की 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। KP में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। दीर के नदी नालों में तुगयानी, खातून और 2 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। 1 बच्चे को बचा लिया गया। तहसील दरगई के नवाही इलाके हीरो शाह में सैलाबी सूरत हाल। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। मानसहरा में बरसाती नाले में तुगयानी, रावलपिंडी का सयार रेले में बह गया। 18 साल के नौजवान की लाश मिल गई। नारान से रावलपिंडी जाने वाले नौजवान शहबाज की मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई थी। रेस्क्यू टीम को नौजवान की लाश घोटर के मकाम से मिली। लवाहिकीन के हवाले। दराए सिंध भकर के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद, निचले दर्जे का सैलाब। पानी में मजीद इजाफे का इम्कान। राजनपुर बरसाती नाले में सैलाबी सूरत हाल। नाला काला बग्गा खोसरा में 10,300 क्यूसिक पानी का बहाव। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाले का काहा सुल्तान से 4,622 क्यूसिक सैलाबी पानी गुजर रहा है। नगर पार्कर में माया डैम की तफरी के लिए आए सयाह सैलाबी रैले में फंस गए। 11 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। 1 की तलाश जारी। 7 सयाहों का ताल्लुक मिट्टी, 5 का कराची से है। उधर दरिया सवात में 10वें रोज भी लापता बच्चे की तलाश। दरिया से 12 लाशें निकाली जा चुकी। 27 जून को दरिया सवात में 17 अफराद बह गए थे। दूसरी जानिब दरिया सवात में 55 साल अब्दुल जब्बार की लाश निकाल ली गई। आज भी गाजा में करबला बरपा और आलम इस्लाम खामोश है। खुराक के लिए लाइनों में खड़े लोगों पर फायरिंग की जाती है। फ़लस्तीन और गाजा के लोग करबला की याद को दोहरा रहे हैं। गाजा अमरीका, बरतानिया, यूरोप और इसराइल के आगे सर नहीं झुका रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अहले खाना की कुर्बानी दी। 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की मिसाल कायम है। मुहर्रम उल हराम में पंजाब भर में बेहतरीन इंतजामात। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल किया गया। मरीम नवाज ने बराह रास्त तमाम इंतजामात की निगरानी की।
अज़ादारों को खुराक और पानी फराहम किया गया। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद रहा। अज़ादारों के लिए शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी लगाई गईं। ज़ायरीन का मिसाली खिदमत पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की मुतल्लिका वज़रा और इदारों को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, पहली बार इंतजामात के लिहाज से बेहतरीन ही नहीं पुरअमन तरीन मुहर्रम मुनक्किद हुआ। सड़कों की सफाई के साथ नफरत की गंदगी भी मिटाई गई। वज़ीर आला पंजाब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, सब ने अवामी खिदमत और अमन के लिए एक टीम बनकर बेहतरीन काम किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का दीगर वज़रा के साथ मेट्रो बस स्टेशन पुल का दौरा। मरियम औरंगजेब मरकजी कंट्रोल रूम भी गई। ब्रीफिंग में मरियम औरंगजेब को बताया गया, पंजाब भर में 7500 कैमरों से जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग की गई। योम आशूर पर आज़ादारों के लिए सबील और लंगर का अहतमाम किया गया। कहीं ठंडे मशरूबात तो कहीं हलीम और बिरयानी। मुल्तान में 300 मन हलीम के देग की न्यास। गुजरावाला में हलीम और बिरयानी के साथ जर्दे की भी देगें तैयार। गुजरात में आज़ादारों के लिए मिल्क शेक की सबील। बहावल नगर में गोश्त की 100 से ज़ायद देगें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्लामाबाद में हलीम की न्यास खुद तैयार की। गुजरावाला के थाना लदेवाला वड़ाइच की हवालात तोड़कर 5 मुलजिम फरार। वाक़या रात के वक्त पेश आया। पुलिस को सुबह इल्म हुआ। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की पेशगी इतला दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर दावा। कहा, ईरान ने हमले से पहले न सिर्फ इतला दी बल्कि जगह और वक्त का भी पूछा। ईरान ने फ़ोन पर मुझे बताया वो 14 मिसाइल दागना चाहता है। ईरान ने पूछा वो किस जगह हमले करे, जिस पर उन्हें कतर में अमरीकी एयरबेस का बताया। अमरीकी एयरबेस पहले ही खाली कर दी गई थी। ईरान ने मुझे बताया वो रात 1 बजे हमला करेगा। चीनी वजीर खारजा का कहना है, अमरीका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करके खतरनाक मिसाल कायम की। जौहरी सानेहा हुआ तो पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा करेगी। पहले ताकत फिर अमन का नजरिया महज ताकत की मंतक है। ताकत से अमन नहीं लाया जा सकता। ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। बैनुल अक़वामी बरादरी मौसर और अमली इक़दाम उठाए। फ्रांस का चीन पर राफेल तैयारों की साख को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांस का कहना है चीन ने राफेल तैयारों पर शुकूक व शुबहात के लिए अपने सफारत खानों को इस्तेमाल किया। चीन ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद और बहतान करार दे दिया। मकबूजा वादी में काबिज फौज ने यौम आशूर के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। वादी में सूरत हाल कशीदा। नेतन्याहू की जंगबंदी पर मशरूत आमादगी मुज़ाकरात के लिए कतरी दावत कबूल। नेतन्याहू का कहना है माहिदे में हमास की तरफ से तजवीज़ की गई तब्दीलियाँ इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म पीर को अमरीका पहुँचेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी तजावीज़ के तहत अमरीकी सदर 60 रोज़ा जंगबंदी की ज़मानत देंगे। इसराइली फ़ौज गज़ा में तमाम कार्रवाइयाँ बंद कर देगी। गज़ा में इसराइली मुजालिम जारी। मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। बरतानिया का शाम से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। किसी भी बरतानवी वजीर का 14 साल बाद शाम का पहला दौरा। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का दमिश्क का दौरा। कहा, नई शामी हुकूमत की हिमायत बरतानवी मुफाद में है। बरतानवी सहाफ़ी मेहदी हसन की डेविड लेमी पर तनकीद। कहा, लेमी साबिक अलकायदा रहनुमा के साथ मिल रहे हैं। इसी दिन उनकी हुकूमत बरतानिया में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले 20 पुरअमन अफराद को पकड़ लेती है।
स्पेन में मायोर्का एयरपोर्ट पर परवाज में खौफ व हरास, 18 अफराद जख्मी। एयरपोर्ट पर गलती से फायर अलार्म बजा। मैनचेस्टर जाने वाली परवाज रोक दी गई, जिसके बाद मुसाफिरों ने तैयारे से छलांगे लगा दी। हवलदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत। उन्होंने कारगिल जंग में गैर मामूली बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल कायम की। फ्रंट लाइन पर मुसलसल दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद मोर्चों पर डटे रहे। शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा, आखिरी सांस तक लड़ते रहे। पाक फौज का हवलदार लालिक जान शहीद को खराज अकीदत। ओसाका एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन आलमी तवज्जो का मरकज, मुनफरिद डिजाइन, पिंक सॉल्ट कानों की अक्कासी करता है। दुनिया भर के अफराद पाकिस्तानी पवेलियन को देखने के लिए जमा। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का ऐलान भी किया जाएगा। व्हाइट बॉल टीम के खिलाड़ी 8 जुलाई को तरबियती कैंप के लिए कराची रिपोर्ट करेंगे। अंडर 18 एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 9-0 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम के खिलाड़ी आसाम हैदर ने हैट्रिक की। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 8 जुलाई को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। हुज़ैफ अरशद की शानदार परफॉर्मेंस, अयाना नोएल ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान की रोइंग की टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। एम्स्टरडैम में ओपन मेंस डबल स्किल्स इवेंट में कामयाब। यूरोप और शिमाली अमेरिका के मजबूत हरीफों को पीछे छोड़ दिया। घर में इतनी रकम का सिर्फ मुझे पता था या तुम्हें पता था? मैं इधर उधर इतना भटकी हूँ और आप लोग वहाँ एंजॉय कर रहे थे। नहीं, हम का एंजॉय कर रहे थे, उल्टा हम तो इतनी प्रॉब्लम से गुजरे हैं। लेकिन हमने एंजॉय भी तो किया था, कैंपिंग की थी। और आ गए हैं नवाब साहब के घर चोर। क्या वो जान पाएंगे उनके पीछे किसका हाथ है? तो तैयार हो जाइए एक और गहरे मोड़ के लिए। देखिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।